माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे और इसमें लगभग हर एक टाइप को हम कवर कर लेंगे, चाहे आपका नर्स्ट इक्वेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फैराड कोलरस लॉ है, या जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, सो दैट कि आपका ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में जो नोट्स यूज किए हैं वो मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल जो भारत पंचाल सर के नाम से है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द नॉन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल। सेल रिएक्शन क्या दे रखी है, Zn Cu2 गिव Zn2 प्लस Cu। ठीक है, हाउ विल ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 आयन इज इंक्रीज एंड Zn2 आयन इज इंक्रीज। चलो तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। आपको रिएक्शन दे रखी है बेटा जी, क्या, Zn प्लस Cu2 गिव्स Zn2 प्लस Cu। अच्छा, यहाँ से अगर सेल नोटेशन भी आया था तो सेल नोटेशन आप कैसे करते, कंपेयर कर देते जिंक को जिंक से। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रही है भाई, रिडक्शन। ठीक है, तो सेल नोटेशन जब भी करते हैं तो सेल नोटेशन में कहते हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज आता है, लेफ्ट साइड में आप लोग ऑक्सीडेशन दिखाते हो, राइट साइड में आप लोग क्या दिखाते हो, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन दिखाइए, Zn से क्या बन रहा है, Zn2 ये ऑक्सीडेशन है, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 से क्या बन रहा है, कॉपर, ये रिडक्शन है। अब इन्होंने बोला है कि नॉन इक्वेशन लिखो यार। इसके लिए नॉन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन। एन का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। आप नोटिस करो जिंक से जब जिंक 2 हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 का। कॉपर 2 से कॉपर, ये 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 का गेन है, तो एन आप लोगों ने 2 पुट कर दिया। लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, आयनिक फॉर्म लिखते हो, टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, आयनिक फॉर्म लिखते हो, इस पर रिडक्शन हो रही है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर रिडक्शन वाले को कर दो, जैसे आपने कॉपर वाले को ऊपर कर दिया और जिंक वाले को नीचे कर दिया, तो ये जो माइनस वाला साइन है ये प्लस हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, फॉर्मुला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। या फिर ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल प्लस 0.059 log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन बाय कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ये हो गया। अब ये है कि अगर आपने Cu2 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो बताइए Cu2 आयन की अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल पे क्या फर्क होगा भैया, प्लस में ही जाएगी वैल्यू सारी की सारी, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 आयन अगर आप इंक्रीज करोगे तो ई सेल ऑल्सो इंक्रीज करेगा। और अगर आपने Zn2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या होगा भाई, Zn2 अपॉन में है अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो अगर Zn2 आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो ई सेल जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Mg प्लस Ag गिव्स Ag प्लस Mg गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो राइट द नॉन इक्वेशन। तो बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, Mg को Mg से कंपेयर कर दोगे, ये रहा Mg। तो इधर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, Ag से Ag में अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है रिडक्शन। तो सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं, अच्छा सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है पहले। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा, सॉल्ट ब्रिज, इधर ऑक्सीडेशन और इधर क्या आएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन करके दिखाओ, Mg से Mg2 हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज, और Ag से Ag हो रहा है, ये क्या है भाई, रिडक्शन है। क्लियर है। अब आपके दूसरे पॉइंट पे आ जाओ कि नॉन इक्वेशन का एक्सप्रेशन देना। नॉन इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन आयनिक फॉर्म पे बाय कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन Ag। अब यहाँ पर Ag की पावर 2 की गई है, इसका रीजन क्या है, देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखो Mg से Mg2 में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, Ag से Ag में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है। अगर ये डिफरेंस मैच ना करे, जनरली ये डिफरेंस मैच कर जाता है, अगर ये डिफरेंस मैच नहीं करता तो यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब Ag तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखा रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 का है, सो दैट के डिफरेंस मैच हो जाए तो हम इसकी पावर क्या करके चलते हैं, 2। Mg2 की पावर कुछ 2 3 क्यों नहीं की हमने, क्योंकि Mg2 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखा रहा है और रिएक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है, तो उसकी हमने सिंपली रखा है। समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ अगर निकालने में नॉन इक्वेशन का यूज करना है, Al से Al3 है, 0.01 मोलर सॉल्ट ब्रिज निकल 2 से निकल है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, जब नॉन इक्वेशन के लिए सोल्व करने जाते हो तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ई नोट सेल निकालते हो। ई नोट सेल अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है तो फॉर्मूला होगा ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो राइट में प्लेस है माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लेफ्ट में प्लेस्ड है। राइट में कौन है, निकल, निकल का कितना दे रखा है भाई, माइनस 0.25, माइनस लेफ्ट में कौन है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का कितना है, माइनस 1.66, तो ये माइनस 0.25 प्लस 1.66, तो ये कितना हो जाएगा 1.41 वोल्ट।
ठीक है, तो यहाँ से आ गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ रहा जाए कि ये सेल पॉसिबल है कि नहीं, देखो अगर किसी सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स वो सेल हमारे पास पॉसिबल होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। अगर आप यहाँ से सिलेक्शन को ध्यान से देखो बेटा जी, एल से क्या बन रहा है, एल से बन रहा है Al3 पॉजिटिव, फिर यहाँ पर सोल्ट ब्रिज है, निकल 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, निकल 2 पॉजिटिव से निकल बन रहा है। कंपेयर कर लो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है 3 का, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है 2 का। अगर कभी ये डिफरेंस मैच ना करे तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितना आ गया बेटा जी 6 आ गया। लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इस पे हो रही है, इसकी आयनिक फॉर्म लिखी Al3 पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस तो 6 का है, तो इसकी पावर हमें क्या करनी पड़ेगी 2 बाई निकल 2 पॉजिटिव, है ना, निकल 2 पॉजिटिव। अब निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखा रहा था, जबकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 6 का है, सो दैट कि डिफरेंस मैच हो जाए, तो इसकी पावर हमने कर दी 3। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, आई होप तो आप मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर पुट करो, ई नोट सेल कितना है 1.41 माइनस 0.0591 बाई एन, एन कितना है 6, लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन शो की है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ने, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.001, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो 10 की पावर आप -3 कर सकते हो, और इस पूरे की पावर कितनी करनी है 2 करनी है, यहाँ पर आपने 2 कर रखी है। बाय निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, निकल 2 पॉजिटिव 0.1 डेसिमल के बाद 1 नंबर है, 10 की पावर -1 कर सकते हो, और इसकी पावर 3 करनी है तो 3 कर दिया। 1.41 माइनस 0.0591 बाई 6 लोग, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर क्या बचेगा -3, ये पावर आगे आएगी, तो ये क्या बन गया 1.41 माइनस आगे आएगा, ये प्लस हो जाएगा 0.0591 बाई 6 इंटू में 3, और यहाँ पर log 10 1 होता है, 3 2 जा 6, तो ये कितना बन जाएगा 1.41 प्लस 0.0295, इनको जब सम कर दोगे तो लगभग आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कैलकुलेट डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, एंड log केसी, log केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, आपको एक सेल दे रखा है, ई नोट सेल दे रखा है, तो सिंपल है यार, डेल्टा जी नोट जब भी आप निकालते हो, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है -NF ई नोट सेल। एन का मतलब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, आप कंपेयर कर दो, निकल को निकल से 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और एजी को एजी से, यहाँ पर भी 2 का, तो ये 2। अगर डिफरेंस सेम है तो जितने का डिफरेंस है वही एन होता है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 फैराडे कांस्टेंट कितने है बेटा 96,500, और ई नोट सेल कितना दे रखा है 1.05, इसको सिंपल आउट करोगे जो भी आएगा क्या आएगा -202650 जूल पर मोल। इसको बेटा जी आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा किलो जूल पर मोल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपको log केसी निकालना है। log केसी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, log केसी के लिए फॉर्मूला होगा, इधर बॉक्स बना देता हूँ, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन log केसी। ई नोट सेल कितना है भाई, ई नोट सेल यहाँ पर दे ही रखा है, बहुत अच्छे इंसान है, 1.05 इंटू में एन कितना है N2 है, बाय 0.0591, और यहाँ से log केसी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, जनरली log केसी निकालना होता है, केसी नहीं निकालना होता, तो log केसी की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, ये देख लो, सिंपल आउट करोगे ना इसको। ठीक है, और अगर कभी केसी की वैल्यू निकालनी आ जाए तो इस log को पोल में लेके जाएंगे, तो एंटी log करना पड़ेगा, और ये वो वैल्यू ये आएगी, आपको गिवन होगी इस log की एंटी log की वैल्यू जो है। आगे मूव करते हैं, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट एंड log केसी, इसको ये सेम ही टाइप है। तो बेटा जी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको ई नोट सेल निकालना पड़ेगा, ई नोट सेल आपको निकालना आना चाहिए। ई नोट सेल कैसे निकाल सकते हैं, अगर सेल नोटेशन दे रखी है तो राइट माइनस लेफ्ट, और अगर सेल नोटेशन नहीं दे रखी है तो ई नोट विच अंडरगोज रिडक्शन माइनस ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। कंपेयर कर लो कैडमियम को कैडमियम से, यहाँ पर कैडमियम पे +2 चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है, इट मीन्स रिडक्शन हुई है, पता है ना आपको। एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज घटता है। रिडक्शन किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज घटता है नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। कैडमियम 2+ से कैडमियम ऑराइट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन है, और इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है -0.403। माइनस जिंक को देखो, जिंक से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडेशन है, कितना दे रखा है -0.763, -0.403 प्लस 0.763, तो ये कितना आ जाएगा 0.36 वोल्ट आ जाएगा। अगर किसी सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव है इट मीन्स वो सेल हमारे पास पॉसिबल है। डेल्टा जी नोट निकाल लो, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला -NF ई नोट सेल, एन कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन 2 का, फैराडे कांस्टेंट 9500, और ई नोट सेल ही आ गया।
ठीक है, जो भी आएगा जूल पर मोल में आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, किलो जूल पर मोल हो जाएगा। इसके बाद आप log Kc निकाल लोगे, log Kc क्या हो जाएगा n, ओके वेरी नाइस, n ई नोट सेल बाई 0.059, ये 2 है, ई नोट सेल 0.36 है, ये 12.20 आ गया। और अगर देखिए इसने log Kc निकालने को ही बोला है, Kc निकालने को नहीं बोला है। अगर Kc निकालना है तो log को अपॉन में लेके जाओगे, एंटी log करना पड़ेगा इसका। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ईएमएफ ऑफ सेल हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, मेरे हिसाब से इतना हमने कर लिया है कि ई नोट सेल निकालना, ईएमएफ निकालना आ जाए। स्टिल एक ट्राई मारते हैं कि जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ई नोट सेल लिखना पड़ेगा। अब ई नोट सेल क्या होगा भाई, ई नोट, अब सेल नोटेशन नहीं दे रखी है, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। अब कंपेयर कर दो क्रोमियम को, क्रोमियम से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये क्या है ऑक्सीडेशन, आयरन को आयरन से तो पॉजिटिव चार्ज घटता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये है रिडक्शन। रिडक्शन हो रही है आयरन पे जिसका कितना है -0.44, माइनस ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है क्रोमियम पे, और क्रोमियम का कितना है -0.74। इसको सिंपल आउट करोगे -0.44 प्लस 0.74 तो ये कितना हो जाएगा 0.30 वोल्ट। ठीक है, तो और आपसे पूछा जाए सेल पॉसिबल है कि नहीं, ऑब्वियसली ये सेल पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसके लिए क्या करोगे, नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। ई नोट सेल कितना है 0.30 माइनस 0.0591 बाई एन, एन देख लो भाई, आप कंपेयर कर लो क्रोमियम को क्रोमियम से, यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर 3 प्लस का है और 2 टाइम्स है यानी कि 6 हो गया। आयरन को कंपेयर कर लो, यहाँ पर +2 है 3 टाइम्स यानी कि 6 और इधर 0 है, तो एन कितना आ गया 6। लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, आयनिक फॉर्म लिखनी है, इस पे है Cr3 पॉजिटिव, और इसकी पावर बनाओगे, इसका कोफिशिएंट है 2, या फिर कॉमन सेंस है यार ये 3+ है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, रिडक्शन किस पे हो रही है, रिडक्शन हो रही है आयरन पे Fe2 पॉजिटिव पे, Fe2 पॉजिटिव, और इसकी पावर क्या कर दोगे 3 कर दोगे, तो कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा भाई 0.30 माइनस 0.0591 बाई 6 लोग क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 10 की पावर -2 करोगे, और इसकी पावर 2। Fe2 पॉजिटिव कितना है 0.1, डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 10 की पावर क्या करोगे -1, और इसकी पावर 3। ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -4, ये हो जाएगा 10 की पावर -3, कैंसिल, 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो ये आगे आएगा। तो बेटा जी अब क्या होगा 0.30 प्लस ये -1 जो बचेगा यहाँ से वो आगे आएगा, -1 इसको प्लस कर देगा 0.0591 बाई 6, और log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। बाकी इसको सोल्व करना है, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, लगभग इतना आपका आंसर आ जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए नोट सेल फॉर द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, ए नोट सेल आपको दे रखा है कितना 2.71 वोल्ट है। भाई न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना जब भी क्वेश्चन करने जाओ, मतलब क्वेश्चन को। MgCu2 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu, कैलकुलेट ई सेल। सबसे पहले तो हमें ई सेल निकालना है फॉर द रिएक्शन। राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन बतानी है, लेस देन 2.71 वोल्ट ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट। ये एक क्वेश्चन लगभग पूरा सार है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे ई सेल। ई सेल मतलब ईएमएफ, ईएमएफ मतलब नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log कंसनट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसनट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, आप कंपेयर कर दो Mg को Mg से, तो यहाँ पर 0 से +2 और इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन है ना, और कंपेयर कर दो कॉपर को कॉपर से, ये +2 से कितना चार्ज हो रहा है 0 चार्ज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है रिडक्शन है, यही लिख दिया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर है ना, तो एन की जगह पर आपने क्या पुट किया 2 पुट किया, और ई नोट सेल कितना है 2.71 वोल्ट है। लोग Mg2 पॉजिटिव कितना दे रखा है 0.001, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो सीधा यार तुम इसको ऐसे लिख लेना, ज़्यादा सही रहेगा 10 की पावर -3, और ये डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो ये लिख लेना 10 की पावर -2, -2 से -2 कैंसिल, 10 की पावर -1 बचेगा तो ये आगे आएगा, तो ये 2.71 और ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये बनेगा प्लस 0.0295। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं सेल को समझना चाहूँ तो Mg पर क्या हो रही है, Mg अंडरगोज ऑक्सीडेशन है ना, और Cu पर क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है।
तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे बेटा और करंट ऐसे जाएगा अगर हमारा सेल नॉर्मली बिहेव कर रहा है। अगर हमारा ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लेस देन 2.71 वोल्ट है, एक्सटर्नल पोटेंशियल 2.71 वोल्ट से कम है, हमारे सेल का पोटेंशियल 2.71 है और बाहर का पोटेंशियल 2.71 से कम है, तो हमारा सेल जीत जाएगा। तो सेल जिस तरह से काम कर रहा है वैसे ही काम करता रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैग्नीशियम से कॉपर की तरफ और करंट फ्लो करेगा फ्रॉम कॉपर टू मैग्नीशियम। अब दूसरे केस पे आ जाओ, अगर हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 2.7 वोल्ट हो जाए, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइम हमारा सेल हार जाएगा, हमारे सेल की रिएक्शंस उल्टी हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन कॉपर से मैग्नीशियम की तरफ जाने लगेगा और करंट मैग्नीशियम से कॉपर की तरफ। यही लिखा गया है, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट देन करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मैग्नीशियम टू कॉपर। और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 2.71 वोल्ट ही हो जाए, हमारे सेल का पोटेंशियल भी 2.71 वोल्ट है और बाहर का पोटेंशियल भी 2.71 वोल्ट हो जाए, ऐसे केस में हमारे सेल काम करना ही बंद कर देगा, कहीं भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा और पुराने वाले डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, कहीं नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी। ओके, अब डेल्टा जी नोट नहीं निकालना, फर्क है। देखिए, एक होता है डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल, और डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, ये होता है। ठीक है, चलो बहुत शानदार भाई, तो करो। तो सबसे पहले तो आपको ये दे रखा है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, ई नोट सेल निकाल लेंगे। अब आपको सेल नोटेशन दे रखी है, तो राइट माइनस लेफ्ट कर दो। राइट में कॉपर है, कॉपर कितना होता है 0.34, माइनस लेफ्ट में क्या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है -2.37, तो कितना हो जाएगा 0.34 प्लस 2.37, तो कितना आ जाएगा 2.71 वोल्ट। हमारे सेल का पोटेंशियल कितना आ गया है भाई, 2.71 वोल्ट आ गया, है ना। और नॉइस्टिफिकेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लोग कंसेंट्रेट, ऐसी होती है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है मैग्नीशियम पे, और रिडक्शन किस पे हो रही है, कॉपर पे। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखो तो 2 का ही बन रहा है। ठीक है, तो कर दो। तो 2.71 वोल्ट जो कि हमारे सेल का पोटेंशियल आया है, 0.0591 बाई 2 लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम पे है 0.001 है, ये 0.0001 है, ये कैंसिल होगा, नीचे क्या बचेगा 0.1, और 0.1 को मैं लिख सकता हूँ log 10, log 10 1 होता है, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2.68 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ से डेल्टा जी निकाल देंगे, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस एन एफ ई सेल 2 फैराडे कांस्टेंट 550, और ई सेल कितना है बेटा, ये रहा। ये नोट सेल नहीं पुट करना है क्योंकि हमें डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी नोट नहीं निकालना है। जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में हमारा आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, आगे नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज 3 पॉइंट। ओके, आपको क्या दे रखी है बेटा, हमेशा पहले डाटा उठाओ कि क्या क्या दे रखा है। आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.001 मोल पर लीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखी है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कप्पा, कितना दे रखा है 3.905 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पहले मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय एम, एम या फिर सी मतलब मोलैरिटी वही होता है। अब कप्पा कितना दे रखा है, कप्पा इज 3.905 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 1000, एम मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.001, इसको सिंपल आउट करेंगे हो जाएगा। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टिविटी ये दे रखी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH की निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, ये बात कोलस ने बोली थी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस पर डिपेंड करती है। तो आप लोग निकाल लोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। CH3COO नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी रखी है 40.9 और प्लस में 349.6, इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 390.5 आएगा, है ना। अब ये पुट कर दो ये वाली वैल्यू जो आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली है, 0.1 आ गया। 0.1 को आप लोग लिख सकते हो 10% भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ, यहाँ पर आपको मोलैरिटी दे रखी है बेटा, सारा डाटा उठाओ। मोलैरिटी दे रखी है 0.05 मोलर, है ना। लेंथ दे रखी है L 50 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज R, कितना दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 3 ओहम। कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, R इज इक्वल टू होता है
रो रो एल बाय ए, और रो क्या हो जाएगा आर ए बाय एल। तो कर दीजिए, आर रेजिस्टेंस कितनी देर के 5 × 10⁻³ एरिया ये है, लेंथ ये है, सोल्व करोगे तो याद आएगा। उसके बाद कंडक्टिविटी निकालनी है। कप्पा, कप्पा के कई सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, जैसे कप्पा का एक फॉर्मूला होता है जी इंटू जी स्टार। जी का मतलब होता है कंडक्टेंस और जी स्टार का मतलब होता है सेल कांस्टेंट। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/r इंटू में जी स्टार, है ना। जी कंडक्टेंस को हम 1/r 1 रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/r इंटू L/A, सेल कांस्टेंट को L/A भी दिखा सकते हैं। और कप्पा का एक फॉर्मूला होता है 1/ρ। 1/ρ का मतलब क्या है कि ये रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज कप्पा, कप्पा इज 1/ρ, 1/62.5, तो ये आ गया 0.016 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूँ तो क्या आएगा, कप्पा इंटू 1000/m। अब कप्पा कितना दे रखा है, कप्पा ऊपर है 0.016 इंटू में 1000 और m मोलैरिटी। सोल्व कर लोगे बेटा, क्लियर। मेन आपको क्वेश्चन से डाटा उठाना और उसको पुट करना आना चाहिए, ठीक है। आपका वैसे तो आंसर आ ही जाएगा, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती है। हाँ मैं थोड़ा स्लो करता हूँ बट तुम लोग कर लोगे, है ना। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल जिसकी मोलैरिटी आपको दे रखी है कितनी, 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस दे रखा है आर, आर कितना है 100 ओहम। जस्ट अ मिनट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद ओके 0.02 मोल पर लीटर KCl, एक अलग मोलैरिटी दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर, रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है 520 ओहम। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। इस केस में द कंडक्टिविटी, और पुराने वाले केस में कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक डाटा दे रखा है, दूसरे वाले के लिए डाटा जब सोल्व करना होता है तो आपको यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ रही होगी। आपको आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ पर सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकाल लो जो डाटा आपको दे रखा है। पहले रेजिस्टेंस है ना, और मोलैरिटी है, ये है। उस केस में कंडक्टिविटी कितनी है ये दे रखी है बेटा आपको 1.29, ठीक है। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। भैया कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया तो था, जी इंटू जी स्टार या 1/r इंटू में जी स्टार। और अगर आपको जी स्टार निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब एक डाटा से आप लोग कांस्टेंट निकाल लोगे, ये हम सोल्यूशन में भी करते आए थे, और इवन केमिकल काइनेटिक्स में भी ऐसे करोगे। एक डाटा से आप लोग कांस्टेंट निकालोगे, दूसरे डाटा में पुट करके फिर वैल्यू सोल्व करते हो। तो यहाँ से आपका सेल कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले केस पे आ जाओ। दूसरे वाले केस में आपको रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है 520 ओहम दे रखी है ना, ये रही। और स्टर्म मोलैरिटी कितनी है ये। तो कंडक्टिविटी निकाल लो। कंडक्टिविटी क्या होगी 1/r इंटू में जी स्टार, जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, ये आ गया। इसके बाद आप मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा कितने दे रखा है भाई, कप्पा 0.248 इंटू में 1000 बाय में m मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी रखी है बेटा 0.02। इसको सोल्व कर लेना, आपका यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कंफ्यूज मत होइए। पहले एक डाटा कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी से आप लोग सेल कांस्टेंट निकाल लोगे, फिर दूसरे वाले डाटा में इसको पुट करोगे। यही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगला है द इलेक्ट्रिकल, अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, जहाँ पर आपको मोलैरिटी दे रखी है कितनी 0.02 मोलर, डायमीटर दे रखा है 1.40 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 44, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 5 इंटू में 10⁻³ ओहम। अब ये डी डायमीटर से आप लोग क्या निकाल सकते हो, रेडियस d/2 करके 1.40 का जब हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 0.70। तो यहाँ से एरिया निकाल लोगे, एरिया क्या होगा πr², पाई 22/7 और r यानी 0.7 का स्क्वायर। तो ऐसे आप लोग करोगे। तो अब सोल्व क्या क्या डाटा करना है आपको, आपको इसकी रजिस्टिविटी निकालनी है। रजिस्टिविटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू RA/L। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर R क्या दे रखा है आपको, R ये दे रखा है ना। एरिया कितना है πr², पाई है 3.14 r स्क्वायर ही हो गया, बाई में L कितना है ये रहा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। और अगर कंडक्टिविटी निकालनी है तो 1/ρ 1/174.8, तो ये आ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कप्पा इंटू 1000/m, तो इसको सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द आउटर सर्किट। देखो
कैसे करेंगे, निकल से निकल टू पॉजिटिव हो रहा है, तो निकल से निकल टू पॉजिटिव हो रहा है भाई, तो ये क्या है, ये तो ऑक्सीडेशन है, सोल्ट ब्रिज है। Ag पॉजिटिव से क्या हो रहा है, Ag, तो ये क्या है, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे, रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे। और आपको पता होगा एनोड पे कौन सी चार्ज होती है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है यहाँ पर, सिल्वर की जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द आउटर सर्किट, आउटर सर्किट होता है वायर वाला और उधर इलेक्ट्रॉन होते हैं करंट कैरियर। इसके बाद अगर आपको कभी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CH3 COOH की, कभी भी देखो यार, इस केस में क्या करोगे आप लोग, CH3 COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस किस से मिलकर बनेगी, CH3 COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, पॉइंट नंबर 1। अब देखो यार क्या करोगे आप लोग इनका, आप ये देखो जैसे HCl है, HCl में से आपको H मिल जाएगा, NaCl में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, CH3 COO में से आपको CH3 COO मिल जाएगा। तो जो चीज़ आपको चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। जो आपको चाहिए CH3 COO वो थर्ड में है, जो आपको H चाहिए वो 1 में है। तो जब आपको CH3 COO चाहिएगा, H चाहिएगा, ये तो आपको नहीं चाहिए Cl और Na, तो उसको निकालने के लिए माइनस करोगे 2 को, तो ऑपरेशन सेम लगेगा, है ना। आप कौन कौन सी वैल्यू जोड़ोगे, थर्ड की और फर्स्ट की, और माइनस कर दोगे सेकंड वाली। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। बेटा इस तरह से क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो आप देखोगे कि MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बनाने में 1 मोल के लिए रिएक्शन देखोगे, या कभी हाफ मोल के लिए हो सकती है, 2 मोल्स के लिए हो सकती है, ये तो चलो 1 मोल के लिए। तो आप ये देखो कि इस रिएक्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। MnO4 नेगेटिव में अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे 7 है, और Mn2 पॉजिटिव में अगर आप देखोगे तो इसका 2 है, तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो अगर आपको कभी चार्ज रिक्वायर्ड पूछा जाए तो इनके 1 मोल है, चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, हमेशा NF, N यानी 5 और फैराडे यानी 96,500। अब दूसरी बात पे आते हैं, अगर मान के चलो ये Al3 पॉजिटिव से आपको बोल दे Al बनाने को, तो यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 3, तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा भाई, चार्ज रिक्वायर्ड यहाँ पर हो जाएगा NF मीन्स 3 फैराडे या 3 इंटू 96500। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, अगर ये तो है चलो 1 मोल की बात, अगर ये बोलते 2 मोल, अब 1 मोल के लिए 3 की जरूरत पड़ती है, तो 2 मोल्स के लिए 6 मोल की जरूरत पड़ेगी, 6 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। 10 मोल के लिए, 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 10 मोल के लिए 30 की, 30 फैराडे हो जाएगा, या 0.5 मोल्स के लिए। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को कर लेने वाले। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकंड डज इट रिक्वायर टू रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe। Fe3 पॉजिटिव से आपको Fe बनाना है, Fe3 पॉजिटिव से अगर आपको Fe2 पॉजिटिव बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। बट इन्होंने क्या बोला है, सो सॉरी यार, सो सॉरी, आई नो बहुत शोर आया होगा, सो सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है, बट एग्जाम दे सकते हैं तो अब करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको चार्ज की बात करूँ, चार्ज रिक्वायर कितना आएगा, 3 फैराडे, 3 फैराडे मतलब 3 इंटू 96,500, इतना कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है इस चेंज को करने के लिए। अब ये बोला हाउ मेनी सेकेंड्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ से क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो T हमारे पास कितना है, T हमें निकालना है, तो हो जाएगा Q बाई आई, Q 3 इंटू 96500, तो हो जाएगा 289,500, और I कितना एम्पियर ऑफ करंट है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है हर सेकंड, तो यहाँ से सेकंड आ जाएंगे, टाइम आ जाएगा, और ये इतना आएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो देखिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया गया है उसको आयंस में तोड़ो। निकल नाइट्रेट को जब आप तोड़ोगे, निकल 2 पॉजिटिव होगा और NO3 नेगेटिव होगा। निकल 2 पॉजिटिव को डिपॉजिट होना है, तो निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट होगा। आप पहले आयनिक रिएक्शन बनाओगे और देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हो गया भाई। अब W निकालना है, मास निकालना है, मास का फॉर्मूला होता है Z इंटू आई इंटू टी। जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय N इंटू एफ इंटू में I इंटू टी। मोलर मास आपको गिवन होगा 58.7, N कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी है, F फैराडे कांस्टेंट, I कितना करंट है भाई 5 एम्पियर, और टाइम कितना है 20 मिनट्स, मिनट्स में टाइम नहीं लेना है, सेकंड्स में टाइम लेना है। तो इंटू में 60 कर दोगे, 00 से 00 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, बाकी सारा जब आप सोल्व कर लोगे तो बेटा अप्रोक्स इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, यहाँ पर फैराडे का सेकंड लॉ लगता है, व्हेन अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ए एंड बी। तो 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं इस तरह से, ठीक है। एक के अंदर आपको दिया गया है जिंक सल्फेट और एक के अंदर आपको दिया गया है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर आप रोड्स लगा दोगे, है ना, यहाँ पर बैटरी लगा दोगे,
इस तरह से। तो कनेक्टेड इन सीरीज 2 ग्राम ऑफ कॉपर वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहले आप सिर्फ आपको बोला गया कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर वाले को करो, कॉपर की आयनिक रिएक्शन लिखो। कैसे लिखोगे, कॉपर सल्फेट को अगर आप तोड़ोगे तो ये बन जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो कॉपर 2 पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी भाई, कॉपर बन के डिपॉजिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये बन गया कॉपर। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे W इज इक्वल टू जिट जेड इंटू आई इंटू टी, और अगर टी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा W बाय जेड इंटू आई, यही है। अब Z क्या होता है बेटा जी, ये बनेगा मोलर मास बाय क्या बनेगा W इन्होंने बोला है कि हमारे पास है 2 ग्राम। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, मोलर मास कितना होता है कॉपर का 63.5, बाय में N, बाय का N इसका ऊपर चला जाएगा 2, और I कितना है 2 एम्पियर है, ठीक है। और इंटू में 96,500 मोलर मास बाय N इंटू F, इंटू में 96,500 भी आएगा इधर, ठीक है। तो बस यही होगा यार, टी निकालना है तो W कितना है, W हमारे पास है 2 ग्राम, ये 2 एम्पियर हमने करंट के लिए लगाया, नहीं 2 एम्पियर लगाया 63.5। जेड की वैल्यू ये होती है ना मोलर मास बाय N इंटू एफ, ये मोलर मास लिखा, ये इसका N है, ये इसका F है, ठीक है। और I ये 2 एम्पियर करंट है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे बेटा 3040 सेकंड आएगा, बहुत सिंपल है। आई होप तुम लोग क्लियर हो रहा होगा। चलो मैं सारा का सारा एक बार दोबारा करा देता हूँ। देखो W का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है जिट, है ना, Z इंटू आई इंटू टी। जेड क्या होता है मोलर मास बाय N इंटू एफ इंटू में I इंटू में टी। W कितना है यहाँ से 2 है, और मोलर मास कितना है बेटा 63.5 बाय N 2 फैराडे कॉन्स्टेंट 96,500, कितना करंट है 2 एम्पियर है, और कितने टाइम के लिए ये तो चलो हमें नहीं पता। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा बाय में 63.5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। टाइम निकाल दिया। अब आपको निकालना है कि कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो इसके लिए क्या होता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, मास ऑफ जेड कितना डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट वेट है जिंक का, मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट वेट है कॉपर का। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मोलर मास बाय में जो चार्ज होता है उनके ऊपर। तो वेट ऑफ जिंक निकालना है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हमें पता है 2 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना होगा, जिंक सल्फेट में जिंक पे कितना चार्ज आएगा, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो इसका मोलर मास है इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये इक्विवेलेंट मास आ जाएगा जिंक का। सिमिलरली इक्विवेलेंट मास आ जाएगा कॉपर का। तो यहाँ से आप बता दोगे कि आपका जिंक कितना डिपॉजिट होने वाला है, और बिल्कुल डिट्टो कॉपी ये अगले वाला क्वेश्चन भी है ना। अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर पास हो रहा है, FeSO4 में से जिंक SO4 में से 2.8 ग्राम Fe डिपॉजिट हो गया, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, हाउ लो कैलकुलेट द जिंक डिपॉजिट। तो वही है कितना डिपॉजिट होगा टी निकाल लोगे, वही वाला फॉर्मूला जो है W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। जेड क्या होता है मोलर मास बाय N इंटू एफ इंटू आई इंटू टी W। तो ये क्या हो जाएगा, अगर टी को इधर रख लूँ, अगर हम टी को इधर रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा W इंटू एन इंटू एफ बाय मोलर मास इंटू में आई। W कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है 2.8 N। आप आइन बना लोगे बेटा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा FeSO4, इसको तोड़ोगे तो ये Fe2 पॉजिटिव बनेगा, SO4 2 नेगेटिव बनेगा। तो जो Fe2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा Fe। तो यहाँ से 2 फैराडे कांस्टेंट 96,500, और मोलर मास कितना होता है इसका 56 इंटू में आई, करंट कितना पास करवाया जा रहा है भाई 2 एम्पियर। तो डेसिमल हटाओगे अपॉन में 10 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 28 2 ज़ा 56, 0 से 0 कैंसिल होगा। तो जब आप इसको सिंपल आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4825 सेकेंड। अब आपको बताना है कि जिंक कितना डिपॉजिट होगा, मास ऑफ Fe डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe है, मास ऑफ जिंक उतना डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक है। तो Fe डिपॉजिट हो रहा है 2.8, और ये कर दो यार इक्विवेलेंट मास, इनके इक्विवेलेंट मास कैसे निकलते हैं मोलर मास बाय में N मतलब जो उन पे चार्ज बनेगा। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यार। और प्रीवियस 10 ईयर में जो भी क्वेश्चन बने हैं बेटा अलग अलग टाइप के, वो मैंने आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल बेसिस करवा दिए हैं। अब इसके ग्राफ मुझे आप लोगों को करवाने हैं, और केमिकल काइनेटिक्स की भी आजकल में वीडियो आई जाएगी, और एक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और दैट्स ऑल। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।